नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद बोर्ड के लिए टाइपिंग पोस्ट के लिए जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल और केवल इंतज़ार के। लेकिन आखिर हम लोग ये जान जाएं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अभी कट ऑफ आया है CBT 2 का, वो कितना नंबर उछाल मारेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर उछाल मारेगा, उसके अनुसार हम एक एक्सपेक्टेशन लगा सकें कि फाइनल मेरिट लिस्ट तक हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इलाहाबाद बोर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो भी टाइपिंग पोस्ट के लिए कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है लेवल 2 और लेवल 5 के लिए। तो मैंने अभी एक बात कहा कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ, अभी आप जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पे हैं अभी आप, वहाँ तक आने के लिए पहले आप CBT 1 दिए हैं, फिर CBT 2 दिए हैं, और फिर टाइपिंग। इसके बाद अभी आप इस स्थिति में हैं। पहली बात मैं बता दूँ, CBT 1 का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग था, टाइपिंग भी आपका क्वालिफाइंग था। इस दोनों से कोई मतलब ही नहीं। अब अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? CBT 2 के मार्क्स पर। तो मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के ये बातें नहीं बताना चाहता हूँ, साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि CBT 2 में जो मेंस का जो कट ऑफ था, उससे यदि आप +2 हैं, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप 95% आपका चांस है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाइएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसके बोलने के पीछे भी बहुत बड़ा एक ही रीज़न है। और क्या है? तो इसके बाद क्या होता है? टाइपिंग ही एक रीज़न बचता है कि आखिर इतना कम नंबर में भी मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कैसे कर पा रहा हूँ। और देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेवल 6 में, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से जो कट ऑफ नीचे गिरने का रीज़न वो लोग बतलाते हैं कि लेवल 6 में कुछ पोस्ट हैं, वहाँ कुछ स्टूडेंट, वहाँ कुछ लोग चले जाएंगे, फिर उसके बाद लेवल 5 में है, वहाँ कुछ लोग चले जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों का, जो टाइपिंग वालों के लिए, उन लोगों के लिए बचेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि लेवल 6 में 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया है। उसमें वो बहुत सारे लोग छटेंगे भी, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसमें से जो बचेंगे वो नीचे ही ना उतरेंगे। वो भी तो आप ही की तरह, हमारे ही तरह बेरोज़गार हैं। तो वो भी नीचे उतरेंगे और फिर वो लपक के ले लेंगे आपका टाइपिंग पोस्ट। तो इस तरह के भ्रांति पे, बेवकूफ़ियों पर की बातों पर आप बिल्कुल मत जाइए। तो अब जाएं किस बात पर? तो केवल और केवल टाइपिंग में आपका 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। कि पहली बात ये कि आपको समय कम मिला था। टाइपिंग में अगर देखा जाए तो आपका समय कम मिला है। कितना दिन? तो मात्र 24 दिन। जनरली क्या था कि मैंने कुछ लोग वहाँ, जब मैं पटना गया हुआ था टाइपिंग सीखने के लिए, चूँकि मैं सोच रहा था कि भीड़ में थोड़ा सा रहेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज हमको मिल जाएगा, तो प्लेटफॉर्म हम ज्वाइन कर लिए थे पटना में। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जिन लोगों का कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा, 10 नंबर ज़्यादा, वो भी कह रहा है कि उनका भी टाइपिंग बढ़िया नहीं, और मतलब वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो जब 5 नंबर 7 नंबर वालों का नहीं होगा तो वो नीचे आकर के कहाँ, कट ऑफ तो नीचे गिरना ही स्वाभाविक बात है। तो पहली बात तो ये कि आपका समय कम मिला, मात्र 24 दिन। 24 दिन में ऐसा था कि उन लोगों का मानना था कि फाइनल कट ऑफ के बाद 2-3 महीने का तो टाइम देगा ही, और 2-3 महीने टाइपिंग स्किल को 30-35 ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता। लेकिन हुआ ही 24 दिन। 24 दिन के वजह से क्या हुआ कि विद्यार्थी डिप्रेशन में बहुत लोग चले गए। जिन लोगों का कट ऑफ मार्क्स अच्छा भी था, उन लोगों को भी दिक्कत होने लगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि ग्रुप डी का तैयारी करें या टाइपिंग करें। टाइपिंग 24 दिन में हो नहीं पाएगा, और कुछ कोचिंग संस्थान वाले भी उनको कह दिए थे कि 24 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जबकि 24 दिन में भी आप कर सकते थे, तो वो लोग नहीं कर पाए, और मन में चला था ग्रुप डी करें टाइपिंग करें, ग्रुप डी करें टाइपिंग करें। तो इसमें बहुत सारे लोग छटेंगे और फिर आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा, और वो यहाँ पे आके गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। हमारा ये अनुभव है।
जरूर गिरेगा। और मैंने पुराने भी लोगों से बात किया, हमारे एक गुरुजी हैं साकेत सर, जो कि अभी स्टेशन मास्टर हैं, इलाहाबाद बोर्ड से ही थे वो भी, उनका भी अनुभव मैंने देखा, उन्होंने भी यही सारी बातें बताई। ये तो पहला बात था टाइपिंग में। दूसरा प्रॉब्लम क्या था एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में क्या था कि कुछ लोगों को कीबोर्ड प्रॉब्लम आ गई थी, उन लोगों का कीबोर्ड ठीक से काम नहीं करता, शिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था, फुल स्टॉप काम नहीं कर रहा था। इस तरह के वीडियो भी आप देखे होंगे और इस तरह का जनरली हो ही जाता है। तो टाइपिंग प्रॉब्लम जिनमें आ गया वो 1500 स्ट्रोक्स तो कर नहीं पाए और एक्यूरेसी भी उनका अलग गिरेगा, तो वो लोग छट जाएंगे, कट ऑफ नीचे गिर गया। अगला है शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में क्या हुआ था, शिफ्ट 1 को जो रिशेड्यूल किया गया 27 तारीख को, 27 अगस्त को, उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न उसका यही था कि उसमें रीटाइपिंग नहीं हो रहा था, जबकि ऐसा था नोटिस में कि रीटाइपिंग होना है, नहीं हो रहा था, जिस वजह से बहुत लोग इन्विजिलेटर के बेवकूफ़ी की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से वो लोग रीटाइप नहीं किए, जबकि उनके पास टाइम था 2 मिनट 3 मिनट, अच्छे इतना टाइम था, और लास्ट में वो देखते हैं तो 1500 से कम ही स्ट्रोक्स हैं। अब बताइए 1500 मिनिमम था, उसको आप कर ही नहीं पाए तो आप तो ऐसे ही छट गए। तो यहाँ भी विद्यार्थी छटेगा, और छटेगा तो कट ऑफ नीचे गिरेगा, स्वाभाविक बात है। और लास्ट बात आता है डर। ये ऐसा चीज़ है कि ये सबके साथ हो रहा था, हमारे साथ भी हो रहा था। मैं पटना बोर्ड से हूँ और हमारा जो है लेवल 2 में 7 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, और लेवल 5 में 10 नंबर कट ऑफ हमारा ज़्यादा है। पटना बोर्ड से हूँ मैं, मेरा भी सेंटर पड़ा था बगल में, पूर्णिया में पड़ा था। तो डर इतना था, हमारे साथ भी हो रहा था, आपके भी साथ में ये हो रहा होगा कि जो 30 सेकेंड का जो आया था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है हुआ, उसके बाद क्या हो कि आपका उंगली थरथराने लग रहा था कि आप ए दबा रहे कि एस दबा रहे, इस तरह का हो रहा था। और ये जनरली सबके साथ हो रहा था। तो इसी डर के वजह से जिन लोगों का एक्यूरेसी खराब हुआ होगा, देखिए ये वीडियो जो है और ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग 30 कम से कम मार के आए हैं और फिर एक्यूरेसी 95% है। आप इतना करके आए हैं, तभी आप ये सभी आपके लिए किसी काम का है, नहीं तो अगर यहाँ फेल हैं तो फिर ये आप वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। तो भगवान से मनाएं कि आपका ये तो कम से कम हो चुका होगा, ताकि आप उसके बाद ही आप कट ऑफ की बात करें। तो ये डर के वजह से आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक गिरा होगा, बहुत लोगों का गिरा होगा। भगवान ना करे आप लोगों के साथ में ऐसा हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितनी मेहनत के बाद पहुँचे हैं। हम भी यहाँ पहुँचे हैं तो कितनी मेहनत करना पड़ा है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी था, मैं वहाँ जाता था क्योंकि यहाँ पर नहीं हो पाते था वो सारे पढ़ाई, तो हम वहाँ जाते थे डेली ठंडी के मौसम में। तो कुछ सारी बातें होती हैं जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे बोलना, लेकिन आप लोग जो यहाँ पहुँचे हैं वो काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचे। CBT 1 में कितना मेहनत लगा होगा भाई, वो तैयारी करने वाला ही विद्यार्थी ही जान सकता है, मैं बता सकता हूँ। CBT 2 में आपका क्या हाल हुआ होगा, कितना तड़पना पड़ा होगा, कितना तपना पड़ा होगा, वो पता है। और फिर टाइपिंग के लिए जब आपका कम समय बचा था, उसमें आपका कितना डिप्रेशन में आपको भी कितना दिक्कत हो, वो भी मैं समझ रहा हूँ। तो इन सारे चक्रव्यूह को पार करके तब आप यहाँ पहुँचे हैं, कठिन मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो नेचर पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वो बढ़िया करेंगे आपके साथ में। अगर आपका कुल मिलाकर के मैं एक बात बता दूं कि अगर आपका +2 अंक है, जो CBT 2 का जो फाइनल कटअप था मेंस का, उससे अगर आप +2 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका 95% बनता है कि आपका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बाद बाकी आपका ये तो होना ही चाहिए, यही तो है मेन रास्ता। अगर यहाँ आप फंस गए तो फिर आप इधर नहीं आ पाएंगे।
तो आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप फालतू का कट ऑफ का वीडियो ना देखें। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, 70 से 75, 80 से 85। इस तरह के वीडियो देखने से क्या फ़ायदा? आपको मार्क्स नहीं पता है, फिर आपका मेंस का आपको कट ऑफ भी तो पता है ना। आपका अब मार्क्स बढ़ने वाला ही नहीं है, और केवल टाइपिंग। अब ये टाइपिंग ही आपका मेन चीज़ है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आगे बढ़ना है या फिर आपका सफ़र यहीं तक ख़त्म होगा। तो टाइपिंग पे बात करें ना, इसलिए मैं आपको टाइपिंग पे केवल बात कर रहा हूँ कि +2 अंक वालों का भी होने का रीज़न क्या है। तो ये 2 रीज़न है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।